श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, नवनाथों को अलख आदेश, 84 सिद्धों को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि आप सभी को पता है बसंत पंचमी आने वाली है और इस निमित्त हम आपके लिए एक साधना लेकर आए हैं जो बसंत पंचमी पर की जाती है। वो अपनी देवी भगवती सरस्वती जी की साधना है। मंत्र बताने से पहले ही हम आपको बता दें कि किसी भी मंत्र का परिणाम आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। इसका परिणाम अच्छा या बुरा वो आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। इसका अघोर एक कदम अघोर की ओर चैनल की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। माता सरस्वती जी के बारे में तो आप सभी पहले से ही विदित है, फिर भी हम आपको बता दें कि माता सरस्वती विद्या, वाणी, बुद्धि, कला, स्वर, संगीत और आध्यात्मिक ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी उपासना हर साधक को करनी चाहिए और सामान्य लोगों को भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुख से निकलने वाले हर एक स्वर और हमारी वाणी माता भगवती सरस्वती के आशीर्वाद से ही प्रदत्त है। जो लोग माता सरस्वती की उपासना निश्चल भाव से करते हैं, उनकी वाणी, बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान में निश्चित ही एक अद्भुत तेज होता है और इसीलिए कला जगत के लोग, संगीत क्षेत्र के लोग और आध्यात्म से जुड़े लोग माता भगवती सरस्वती की उपासना अवश्य करते हैं। माता सरस्वती को संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। ताल, स्वर, राग, रागिनी इत्यादि को इन्हीं की देन माना गया है। सरस्वती जी का स्मरण 7 स्वरों से भी किया जाता है, इसलिए इन्हें स्वरात्मिका भी कहा है। पुराणों के अनुसार सरस्वती जी से सप्तविध स्वरों का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें सरस्वती कहा जाता है। हमारे धर्म और सनातन संस्कृति के अनुसार बाल्यावस्था से ही सरस्वती माता की उपासना हम लोग करते हैं। जैसे विद्यालयों में सरस्वती वंदना होती है, कोई संगीत बजाता है या कोई भी कला के क्षेत्र में है, सभी सबसे पहले माता भगवती सरस्वती जी की वंदना से ही शुरू होता है। और वैसे ही संगीत के क्षेत्र के लोग अपने वाद्यों को सरस्वती जी के रूप में देखते हैं और उन्हें उन्हीं रूप में पूजते भी हैं। इसी अनुसार साधना के क्षेत्र में भी माता सरस्वती भगवती की साधना का भी बहुत अधिक महत्व है। सरस्वती जी की उपासना से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है, इसलिए आज हम आपको इस पावन पर्व पर माता सरस्वती जी की साधना बता रहे हैं। मंत्र बताने से पहले हम फिर आपको बता दें कि हमारे द्वारा दिया गया मंत्र शुद्ध होगा, पूर्ण होगा, परंतु साधना का परिणाम अच्छा या बुरा वो आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए हम आपको मंत्र बताते हैं, ध्यान से सुनिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं ऐं वागवादिनी भगवती अर्हन्मुख निवासिनी सरस्वती ममांशे प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा ऐं नमः। फिर से सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं ऐं वागवादिनी भगवती अर्हन्मुख निवासिनी सरस्वती ममांशे प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा ऐं नमः। ये मंत्र वाक सिद्धि के लिए है, साथ ही इससे आपकी बुद्धि भी विकसित होगी। अब इसकी विधि में हम आपको बता दें, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पवित्र होना है, श्वेत वस्त्र आपको धारण करने हैं, श्वेत आसन ही आपको लेना है, उत्तराभिमुख होकर आपको बैठना है, माला आपको रुद्राक्ष की लेना है, कोई भी भगवती सरस्वती की मूर्ति या चित्र अपने सामने किसी आधार पर आप स्थापित करें, सफ़ेद पुष्प आपको चढ़ाने हैं। इसके अलावा पंचोपचार आप कर सकते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्प, वस्त्रादि भी आप अपनी इच्छा के अनुसार समर्पित कर सकते हैं। इस मंत्र से आपको 12,000 जाप करने हैं। ये जाप आपको
9 दिन में करने हैं। जिन भाइयों को समय का अभाव रहता है वो ये मंत्र, ये जाप 21 दिन में भी पूरे कर सकते हैं। यानी कि 12,000 जाप आपको करने हैं, वो 12,000 जाप आप 9 दिन में भी कर सकते हैं। समय का आपके पास अभाव है तो आप 21 दिन में भी ये जाप पूरा कर सकते हैं। बाकी बसंत पंचमी को ये जाप आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको करने हैं। जाप का समय रात्रि 9 बजे के बाद का उत्तम माना गया है, इसलिए ये जाप आप रात्रि के समय पवित्र होकर करिए। ये इस साधना की विधि थी। आशा है कि आप अच्छे से इस साधना को करेंगे। इस साधना से भगवती प्रसन्न होती है और वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे है हमारा मानना है कि जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है उसके पास स्वयं वाक सिद्धि होती है। सत्य बोलना अपने आप में वाक सिद्धि का एक बड़ा मंत्र है। तो मित्रों, आप ये साधना करें। माता भगवती सरस्वती की इस साधना से आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, आपके संशय दूर होंगे, आपको फैसला लेने में और असमंजस की स्थितियों में आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार के आपको इस साधना के अच्छे परिणाम भगवती के आशीर्वाद से प्राप्त हों। माता भगवती सरस्वती अपने उपासकों साधकों के जीवन से अंधकार और अज्ञान दूर करके उन्हें प्रकाश और ज्ञान की ओर ले जाती हैं। इसी उज्जवल कामना और प्रार्थना के साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। जय रुद्रकाली। अलख आदेश आप सभी को। आदेश आदेश।